हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 4 मानचित्र ना। मानचित्र बेसिकली होता क्या है? मैप से आप क्या समझते हैं? जिससे हमें कहीं जाने का पता चले, लोकेशन पता चले। ठीक है, जैसे गूगल मैप का यूज़ आजकल हम सब लोग कर रहे हैं। उससे क्या होता है कि हमें कहीं जाना है तो हमने वो सर्च किया, हम वहीं जाके पहुंच जाते हैं। वो हमें डायरेक्शन बताता है। तो मैप किसके लिए होता है? डायरेक्शन बताने के लिए। ठीक है। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चिपटी सतह पर खींचा गया चित्र। क्या है मानचित्र? पृथ्वी की सतह पर एक भाग का पैमाने के माध्यम से चिपटी सतह पर खींचा गया चित्र। तो इसकी परिभाषा हो गई। ठीक है, जैसे हम बनाते हैं ना, मैप बनाते हैं, भारत का बनाते हैं, बन नहीं रहा है यहाँ पे, ऐसे करके बनाते हैं ना। चलो बन नहीं रहा। तो मैप बनाते हैं भारत का या फिर वर्ल्ड का, तो उसी को हम मानचित्र बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मानचित्र का हम एक कंबाइंड कर देंगे, एक सारे मानचित्र को एक कंबाइंड बना देंगे ना, तो क्या बन जाएगा? एटलस। उसको एटलस बोलते हैं। जैसे हमने एक यूरोप का ले लिया, अफ्रीका का मानचित्र ले लिया, ऑस्ट्रेलिया का ले लिया, अब इनके फिजिकल ले लिए है ना, और पॉलिटिकल ले लिए। तो इन सबको कंपाइल करेंगे तो क्या बन जाएगा? एटलस। एटलस की बुक भी आती है। ठीक है, मैपिंग बुक होती है वो। आगे पढ़ते हैं, इनके प्रकार पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ मैप्स, मानचित्र के प्रकार। ये बेसिकली 3 तरह के होते हैं। भौतिक है ना, पहला है भौतिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र में क्या होता है? भौतिक चीज़ें आती हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदी, इनको दर्शाया जाता है भौतिक मानचित्र में। राजनीतिक मानचित्र दूसरा है। राजनीतिक मानचित्र में क्या दर्शाया जाएगा? जैसे आपका गांव हो गया, शहर हो गया, तो जो आप वो मैप देखते हो ना उसको बोलते हैं राजनीतिक मानचित्र। ठीक है, इसके बाद आता है थीमेटिक मानचित्र, है ना। इसका यूज़ कहाँ होता है? इसका यूज़ होता है किस में? जैसे हमें वन है, उद्योग है, तो हमें उनको कुछ सर्वे करना है या उनके बारे में हमें कुछ नॉलेज चाहिए, तो वो हम नॉलेज कहाँ से निकालते हैं? इस मैप से। कौन सा मैप है? थीमेटिक मानचित्र। लिखा भी है, विशेष जानकारी प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन उद्योग आदि विवरण दर्शाने में मानचित्र का प्रयोग होता है। मानचित्र के 3 घटक हैं। कौन कौन सा है? दूरी, दिशा, प्रतीक। ठीक है, तो मानचित्र बनाएंगे हम तो उसमें दूरी का ध्यान रखेंगे, दिशा और प्रतीक। दूरी बेसिकली क्या होती है? एक स्थान से दूसरे स्थान के बीच में जो हम कवर करेंगे वो दूरी में कवर करेंगे, किलोमीटर में, है ना, सेंटीमीटर में। जैसे हमें अब बना रहे हैं, वर्ल्ड का मैप बना रहे हैं। ठीक है, तो ये वर्ल्ड का मैप बना रहे हैं, तो इसमें किलोमीटर में तो हम ऐसे किलोमीटर में तो बना नहीं सकते, तो इसको हम mm में या सेंटीमीटर में इकाई में मान लेते हैं। जैसे 1 सेंटीमीटर को 5 किलोमीटर मान लिया, है ना, या 10 किलोमीटर मान लिया। उसके अकॉर्डिंग दूरी लेके हम एक मानचित्र बनाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। दिशा, तो मानचित्र बना लिया हमने, कोई मैप बनाया, उसमें हम दिशा देते हैं उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। ठीक है, ताकि हमें दिशा का बोध रहे, दिशा का ज्ञान रहे कि हम किस दिशा में क्या चीज़ कर रहे हैं, किस दिशा में हमें जाना है। दिशा भी यहाँ कितने प्रकार की देखिए। उत्तर
उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम उत्तर पूर्व उत्तर पश्चिम दक्षिण पश्चिम दक्षिण पूर्व। ठीक है, ये जो इसमें मैप ये दिखाया गया है दिक्सूचक, इसे दिशा का पता लगाया जाता है ना, उत्तर और दक्षिण। आपने देखा होगा, आपके फ़ोन में भी आता है आजकल ये, है ना। तीसरा है प्रतीक। प्रतीक मतलब सिंबल। मान लीजिए गांव का मैप तैयार कर रहे हैं, यहाँ घर है, यहाँ तालाब है ना, यहाँ से रेलवे क्रॉसिंग जा रही है, तो इन सबको बनाएंगे कैसे मैपिंग में, तो उनके लिए सिंबल हमने बनाए हुए हैं। सिंबल जैसे नदी, कुआं, तालाब, नहर, इनके लिए ये सिंबल यूज़ करेंगे हम, है ना। पेड़ घास के लिए ये यूज़ करेंगे, पोस्ट ऑफिस के लिए ऐसा बनाएंगे, रेलवे लाइन के लिए ऐसा बनाएंगे, है ना, जिससे पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ से होकर रेलवे लाइन जा रही है, या यहाँ तालाब है या कुआं है, जो भी है इस सिंबल से हमें उसमें पता चल जाएगा। ठीक है, देखते हैं एक चित्र। आपको मैं अपने घर के रास्ते बताने के लिए कच्चा आरेखा बनाता है। ठीक है, रेखा चित्र क्या होता है, जैसे ये याददाश्त पे बनाया जाता है, मतलब थोड़ी देर के लिए बना लिया, टेम्परेरी बनाए जाते हैं, है ना। जैसे मेरा दोस्त है, वो मेरे घर पे आ रहा है, बाहर का दोस्त है, उसने मेरा घर देखा नहीं है, तो मैंने एक वैसे ही रफ बना के उसको ये भेज दिया, भाई ऐसे ऐसे आ जाइयो, तो ऐसे आ जाएगा। उसको हम क्या बोलेंगे, रेखा चित्र। खाका। खाका क्या होता है, खाका होता है छोटे चित्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र। छोटा चित्र मतलब जैसे एक कमरा है, हमें कमरे की माप तोल करनी है, हमने एक बड़ा चित्र बनाया, उस पर कमरे की सारी डायमेंशन ली, उसको तैयार किया। या फिर हम घर बना रहे हैं, उसको एक बड़े कागज़ पे लिया, उसको बनाया, यहाँ एक रूम होगा, यहाँ एक रूम होगा, यहाँ गेस्ट रूम होगा, यहाँ बेडरूम होगा, यहाँ किचन होगी, यहाँ वॉशरूम होगा। तो हमने ये खाका तैयार किया है ना, खाका तैयार किया किसके लिए, हमारे होम के लिए, घर बनाने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा चैप्टर 4 मानचित्र। Thanks for watching. Keep loving, keep blessing. Thank you.